हिस्ट्री कितनी टफ पड़ रही है यार। मैं अभी पढ़ रहा था, अभी फिर भूल गया। काश से कोई सोल्यूशन होता। अरे अरुण भाई क्या हुआ? अरे भाई मैं हिस्ट्री अभी पढ़ा था, मैं अभी फिर भूल गया। अरे तो टेंशन लेने की क्या बात है। यूट्यूब पर नया चैनल कंप्यूटर योग है तो सही। बता ना इसमें भाई। हिस्ट्री के सारे सोल्यूशन है, ये देखो ना। अरे वाह यार राहुल भाई, थैंक यू सो मच राहुल भाई। यस। ये तो बस शुरुआत है। हेलो गाइस, ये तो बस शुरुआत है। हाँ तो गाइस, हिस्ट्री को लेकर आपका भी यही हाल है जो हाल अभी इनका है। क्या आप भी हिस्ट्री को पढ़ते हो बार बार लेकिन फिर भी जाते हो भूल? तो डोंट वरी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को जानने के बाद में आप हिस्ट्री को कभी भूल नहीं पाओगे और आप भी औरों की तरह कहोगे वाह। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस साइंटिस्ट ने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया है। तो और भी कई सारी बातें हैं जो कि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं आविष्कार से। तो आविष्कार में सबसे पहले आविष्कार हुआ है अबेकस का, जो कि आपका 1602 में आविष्कार किया गया है। अब देखिए, ये आप देख रहे होंगे इस इमेज में, ये है आपका अबेकस है। और आप देखेंगे इसमें ये जो मोती हैं पहले इन्हीं के द्वारा कैलकुलेशन की जाती थी। अब बात करते हैं इसके आविष्कारक के बारे में। तो इसके आविष्कारक है हमारे ली काई चेन, जो कि चीन के रहने वाले थे। अब बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो इसकी विशेषता है सबसे पहला एवं सरल यंत्र, यानी कि जो ये यंत्र था सबसे पहला था और बिल्कुल सरल था। सेकंड, 36 तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। ठीक है, यानी कि ये जो आप तार देख रहे होंगे इसमें काफी तार निकले हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल है। पहले इनमें इन मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके उपयोग को। तो इसका उपयोग है हमारा जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। सेकंड है इसका वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यानी कि जोड़ने का और घटाने का जो काम था वो इसके द्वारा किया जाता था, और जो वर्गमूल हम निकालते हैं वो भी हम इससे निकाल सकते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें। और हाँ, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप सबका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट आपका आता है, तो नेक्स्ट आविष्कार है आपका नेपियर बोन्स, जो कि आपका 1617 में आया है। और आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये इमेज है नेपियर बोन्स की। अब बात कर लेते हैं इसके आविष्कारक के बारे में। तो इसके आविष्कारक है जॉन नेपियर, जो कि आपके स्कॉटलैंड के थे। आप देख सकते हैं ये इमेज जो है वो जॉन नेपियर की है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि पहली 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते हैं कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को रब्डोलोगिया कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं उपयोग की तरफ। तो इसका उपयोग है गुणा अत्यंत शीघ्रता पूर्वक की जा सकती थी। सेकंड, गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट आविष्कार आपका आता है वो है आपका इसके बाद में आने वाला पास्कल। तो नेपियर बोन्स के बाद में आने वाला है पास्कल, जो कि 1642 में आया। आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये आपका पास्कल है। और अब बात करते हैं इसके आविष्कार के बारे में। तो इसके आविष्कारक है ब्लेस पास्कल, जो कि फ्रांस के थे। आप देख सकते हैं ये रही उनकी इमेज। अब आती है इसकी विशेषता। तो पहली, यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ठीक है, अब इसके उपयोग देखते हैं। तो संख्या को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये संख्या को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था कौन? पास्कल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो इसके बाद में आने वाला है आपका जैकार्ड लूम, जो कि आपका 1801 में आया। आप देख सकते हैं ये रही उसकी इमेज। तो आपका जैकार्ड लूम कुछ इस प्रकार का था। अब आते हैं इसके आविष्कारक की ओर। तो इसके आविष्कारक है जोसेफ मेरी जैकार्ड, जो कि फ्रांस के थे। आप देख सकते हैं ये रही उनकी इमेज। अब आती है विशेषता। तो ये एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये एक बुनाई मशीन थी। ठीक है, कौन थी? जैकार्ड लूम। अब आता है दूसरा, यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। ओके, अब चलते हैं उपयोग की ओर। तो इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। ठीक है, किसका उपयोग? जैकार्ड लूम का। किसने बनाया? ये जोसेफ मेरी जैकार्ड ने। ठीक है,
तो ये आपके एग्जीक्यूटिव बन गए यहाँ से, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो इसके बाद में आने वाला हमारा आविष्कार है वो है एनालिटिकल इंजन, जो कि आपका 1833 में आया है। ये रही उसकी इमेज। आपका एनालिटिकल इंजन कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था, ठीक है। अब चलते हैं इसके आविष्कारक की ओर। तो इसके आविष्कारक है हमारे चार्ल्स बेबेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। तो कंप्यूटर का जनक, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है, जो कि आपके इंग्लैंड के थे। ये रही उनकी इमेज। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसकी विशेषता की ओर। तो इसकी विशेषता है हमारी ये पहली कि प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर है ये। कौन? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। सेकंड, इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का प्रारूप माना जाता है। किसको? एनालिटिकल इंजन को, इसको। ये एक मैकेनिकल मशीन है। अब आते हैं उपयोग की ओर। तो इसका उपयोग है, इसका प्रयोग सभी गणितीय संक्रियाएं करने में किया जाता था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। तो इसके बाद में आता है आपका टेबुलेटिंग मशीन, जो कि आपका 1890 में आया है। ये है उसकी इमेज। तो आपका जो मशीन था टेबुलेटिंग, वो कुछ इस तरह का था, आप देख सकते हैं इस इमेज में। अब आते हैं इसके आविष्कारक की ओर। तो इसके आविष्कारक है हमारे हरमन होलेरिथ अमेरिका, यानी कि ये हरमन थे होलेरिथ, जो कि आपके कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। ये रही उनकी इमेज। अब आते हैं इसकी विशेषता की ओर। तो इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। किससे? टेबुलेटिंग मशीन से, ठीक है। अब आते हैं उपयोग की ओर। तो इसका प्रयोग 1890 ईस्वी की जनगणना में किया गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। तो इसके बाद में आपके आने वाला आविष्कार है वो है आपका मार्क 1, जो कि आपका 1943 में आया है। ये रही उसकी इमेज। अब आते हैं इसके आविष्कारक की ओर। तो इसके आविष्कारक है हर्बर्ट हैथवे एकेन, जो कि आपके कहाँ के थे? अमेरिका, ठीक है। ये रही उनकी इमेज। अब आते हैं विशेषता की ओर। तो ये विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था। कौन? मार्क 1, ओके। दूसरी इसकी है, इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। किसमें? मार्क 1 में। अब आते हैं उपयोग की ओर। तो इसका उपयोग है, इसका प्रयोग गणनाएं करने में किया जाता था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। तो इसके बाद में आपका आविष्कार आता है एनिएक, जो कि आपका 1946 में आया है। ये उसकी इमेज है। तो आपका एनिएक कुछ इस प्रकार का था, आप देख सकते हैं इस इमेज में। अब आते हैं आविष्कार की ओर। तो इसके आविष्कारक है जेपी एकट और जॉन मोचली, जो कि आपके कहाँ के थे? अमेरिका के, ठीक है। तो ये रहे जेपी एकट और ये रहे जॉन मोचली। तो इन दोनों ने इसका आविष्कार किया है। किसका? एनिएक का। अब आती है विशेषता। तो ये 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ओके। अब उपयोग पढ़ते हैं इसके। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और आईबीएम में किया गया था। तो किसमें? आईबीएम में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट आपका है एडसेक या एडवेक। इसका आविष्कार कब किया गया? 1949 में, ओके। तो एडसेक या एडवेक का आविष्कार 1949 में किया गया। यह है उसकी इमेज। तो आपका एडसेक कुछ इस प्रकार का था। अब आते हैं इसके आविष्कारक की ओर। तो इसके आविष्कारक है जॉन वॉन न्यूमैन, जो कि आपके अमेरिका के रहने वाले थे। ये रही उनकी इमेज। अब आते हैं इसके विशेषता की ओर। तो ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। कौन? एडसेक 1949 में आया, ठीक है। उपयोग को जानते हैं। तो इसका उपयोग है, यह वर्गों के पहाड़ों की गणना भी कर सकता था, ठीक है। कौन? एनिएक, ये एडसेक, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है आपका यूनिवेक 1, जो कि आपका 1951 में आया है। ये रही उसकी इमेज। तो आपका यूनिवेक कुछ इस प्रकार का था। अब बात करते हैं इसके आविष्कारक के बारे में। तो इसके आविष्कारक है जेपी एकट और जॉन मोचली, ठीक है, जो कि आप कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे ये। तो देखिए ये रहे जेपी एकट और ये रहे जॉन मोचली। तो इन दोनों ने भी इसका आविष्कार किया है, ओके। अब आती है इसकी विशेषता। तो ये सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। ये मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। अब आते हैं उपयोग की ओर। तो इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। किसका?
यूनिवेक का। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसके बाद में आपका आता है लास्ट IBM 650, जो कि आपका 1953 में आया है। ये रही उसकी इमेज। तो ये है आपका IBM। अब आते हैं आविष्कारक की ओर। तो इसके आविष्कारक है हमारे IBM कंपनी, यानी कि IBM कंपनी ने ही इसका आविष्कार किया है। अब जान लेते हैं इसकी विशेषता को। तो ये इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली तथा स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित करता है। कौन? IBM। ओके, अब आते हैं उपयोग की ओर। तो इसका उपयोग है पहला पेरोल प्रोसेसिंग, सेकेंड मार्केट रिसर्च एनालिसिस। ओके, चलिए तो गाइस अब बात करते हैं ट्रिक के बारे में। तो गाइस होता क्या है कि आप इन सबको याद तो कर लेते हो पर आप भूल जाते हो और आप मिस्टेक कर देते हो। मिस्टेक क्या होती है आपसे कि आप ये भूल जाते हो कि पहले किस चीज़ का आविष्कार हुआ है और उसके बाद में कौन सी चीज़ आविष्कार में आई है और किस सन में उसका आविष्कार हुआ है। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इन सभी को लेकर मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आप इन सीक्वेंस को बिल्कुल अच्छे से याद रख पाओगे। तो चलिए आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो हमारी जो पहली ट्रिक है वो इन तीनों के लिए है। तो देखिए सिंटेक्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये सिंटेक्स जो इन तीनों के लिए है। तो भाई नेपियर बोन्स, आप किसी से कह रहे हो कि भाई नेपियर बोन्स अबे कस दे पास्कल को, ठीक है। तो इसकी सहायता से आप इनको याद रख पाओगे। तो आपको करना क्या है, पहले आपको इसमें अबेकस को लेके आना है। तो अबेकस, तो देखिए यहाँ पे अबेकस आ गया, फिर आपका नेपियर बोन्स, फिर आपका नेपियर बोन्स आ गया, फिर आपका पास्कल, ये आपका पास्कल। इस तरीके से आप जो 1602 वाली लाइन है इसको आप याद रख पाओगे। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो आपकी नेक्स्ट लाइन है वो इन तीनों के लिए है। तो आपकी जो 1800 वाली जो लाइन है इसको आप याद रख पाओगे इस सिंटेक्स से। देखिए ये है आपका जेकार्ड लूम, यानी कि आप किसी से कह रहे हो कि जेकार्ड भाई लूमो, यानी कि झूलो, किस पर? एनालिटिकल इंजन और टेबुलेटिंग मशीन पर। तो ये वाली जो लाइन है वो इसके लिए। देखिए इसमें आपको करना क्या है, पहले आपको जेकार्ड लूम आएगा, पहले फर्स्ट आपका जेकार्ड लूम आ गया, ठीक है। फिर आपका आएगा एनालिटिकल इंजन, फिर आपका आएगा टेबुलेटिंग मशीन। इस तरीके से आप इन तीनों को याद रख पाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट सिंटेक्स है वो हमारा इन पांचों के लिए है। तो देखिए मार्क लगाओ, आप कह रहे हो किसी से कि मार्क लगाओ किस पर? ENIAC, EDSEC, यूनिवेक और IBM पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाली जो लाइन है वो आपको याद रखनी है। तो ये तीनों जो सिंटेक्स है वो आपको याद रखने हैं। अगर आपने इनको याद कर लिया है तो फिर आप इनको कभी भूल नहीं पाओगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब भी आपके माइंड में कुछ डाउट रह गए हो यार तो फिर कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट पर रिप्लाई जरूर दूंगा।